हेलो बेटा, वेलकम है आपका। बहुत 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 स्वागत है बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपको बता दूं, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अपने घर पे हूँ, मैं सेफ़ हूँ। आप भी सेफ़ रहो बेटा। बस ये पेंडेमिक अब ख़त्म ही होने वाला है। अब कल से दिल्ली में और आसपास भी लॉकडाउन खुल जाएगा और बहुत सारी स्टेट्स में कल से लॉकडाउन खुल रहा है। तो बेटा, जब ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलना है। वो आंटी आती थी ना, जब आप फ़ोन करते थे रिंगटोन पे कि ध्यान रखे अभी कोविड दूर गया नहीं। तो बेटा वो आंटी बहुत सही बोलती थी, आपको भी अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने घर वालों को ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। ठीक है बेटा? हम बेटा बात कर रहे थे, हम 11th क्लास की बिजनेस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में बेटा क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे और माइनर पार्टनर के बारे में फिर डिटेल में पढ़ा था। फिर बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करेंगे। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कम रेलेवेंट है। पर कम रेलेवेंट ये मैंने बोल दिया था। अब ये नहीं कि आप ये क्लास देखोगे नहीं बेटा, इतना रेलेवेंट। अब कभी कभी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, पर जनरली थोड़ा सा कम रेलेवेंस है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बेटा या तो आपके आते हैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप से, पार्टनरशिप से, या फिर कंपनी बिजनेस से, और कभी कभी जॉइंट उससे। फिर जब क्या होता है कि कई सालों बाद एक बार जब एग्जामिनर्स की आंख खुलती है, यार चल बहुत दिन से ये नहीं पूछा, तो बेटा फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स का। ठीक है बेटा? 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, दोनों आ सकता है। ठीक है बेटा? तो और बहुत आसान है, बहुत छोटा है। ध्यान से 20 मिनट सुन लो, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। इससे ऊपर ये है ही नहीं। ठीक है? जितना मैं करा रहा हूँ इतना पढ़ लो, इतना एग्जाम के लिए काफ़ी है। ओके बेटा? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो मैं क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी टाइप की हो सकती है। क्या होता है, अब जैसे कि मैं आपको एक सोसाइटी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। कुछ लोग ना, जैसे ये जो दुकान वाले होते हैं, इनसे परेशान होते हैं। जैसे सपोज कि मेरे घर के आसपास कुछ लोग हैं, मेरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे घर के आसपास कुछ लोग हैं, मेरे यहाँ पे जो दुकानदार है ना, वो सारे क्या करते हैं, MRP से 10 रुपये ऊपर सामान बेचते हैं। सारा 10 रुपये से ऊपर सामान बेचते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसके MRP तो 100 रुपये, पर हम 110 में देंगे। और सबने क्या कर रखा है, सबने मतलब बात कर रखी है, इससे कम में कोई देगा नहीं। अब कहीं ना कहीं से तो सामान लेना पड़ेगा हमको। तो मैंने कुछ लोगों से बात करी, 10 12 13 14 15 लोगों से मैंने बात करी कि यार ऐसा है बेटा, 10 से कम नहीं हो सकते। मिनिमम रिक्वायरमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की 10 है, तो 10 से ऊपर ही रहेंगे बेटा। ठीक है? तो मैंने अपने आसपास के कुछ लोगों से बात करी कि यार ऐसा है कि यार ये जो इन्होंने ड्रामा कर रखा है, जो ये ऐसे करते हैं कि भाई हम इससे नीचे नहीं बेचेंगे, इनके खिलाफ हमें कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। तो सबने कहा हाँ 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 ठीक है। पर बेटा जब कुछ लोग ऐसे मिलके जब कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि अगर वो जब कंप्लेंट फाइल होगी तो मतलब वो कंप्लेंट किसकी तरफ से फाइल होगी? क्योंकि कोई लीगल स्टेटस तो बना नहीं। जब तक बेटा किसी चीज़ को लीगल स्टेटस नहीं मिलता, जब तक किसी चीज़ का पैन कार्ड नहीं बनता या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं बनता, पैन कार्ड छोड़ो, पैन कार्ड तो चलो बेसिक हो गया, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं बनता, जब तो कोई सरकारी पेपर नहीं बना, तो बेटा आप किसके नाम से आप वो करोगे? अब अगर मैंने 15 लोग इकट्ठे कर लिए, मैंने कहा यार इन पे ना केस करेंगे, इनको जेल में डलवाएंगे। पर जब कंप्लेंट करने जाएंगे, जब मैं पुलिस के पास जाऊंगा, तो पुलिस वाले पूछेंगे किसके नाम से कंप्लेंट है। अब 15 लोग एक साथ नाम लिखवाएंगे या मैं अकेला अपना नाम लिखवाऊं? इतने सारे लोग कंप्लेंट दे नहीं पाएंगे, सबको प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, हम 15 लोग ना मिलके एक सोसाइटी बना लेंगे कि यार ऐसा करते हैं। हम देखो, हम 15 के 15 लोगों का सेम मोटिव है। हम 15 के 15 लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हट जाए। बेटा मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सोसाइटी किसी भी चीज़ की बन सकती है, फार्मिंग को प्रमोट करने की बन सकती है, किसी सर्विस इंडस्ट्री के लिए बन सकती है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है कि कंज्यूमर के बेनिफिट में काम करेंगे। फिर हमने सोचा यार क्यों इसी लेवल पे, क्यों इसको थोड़ा और ऊपर के लेवल पे काम करेंगे। अब हमने क्या करा बेटा, हम 10-15 लोगों ने मिलके कि यार एक ऐसा करते, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करा लेते, अपना अपना शेयर उसमें डाल लेंगे, और जो जो पैसे उसमें आएंगे उसके हिसाब से बेटा सब हम कंप्लेंट फाइल कर लेंगे। या फिर एक काम करेंगे, कंज्यूमर के लिए हम कोई ऐसे वो ड्राइव चलाएंगे, इससे कंज्यूमर अवेयरनेस फैले, हम ऐसी चीज़ें करेंगे। और बेटा ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमा सकते, प्रॉफिट भी कमा सकते, प्रॉफिट कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ आप सोशली काम करोगे, आप अपने लिए भी काम करो, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए भी काम कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ एक लाइन में, तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कुछ लोग, समाज के कुछ लोग, मिनिमम 10 कुछ लोग मिलकर आपसी बेनिफिट के लिए कोई काम करते हैं, और उस काम करने की जो एक वो प्रक्रिया बेटा उसको रजिस्टर करवाते हैं, तो बेटा उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। समझ आया? उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी तरफ से किसी पे केस भी कर सकती है और उसको भी कोई केस कर सकता है। अब बेटा इसमें मेंबर्स होते हैं, सब अपना शेयर डालते हैं। अब जितना शेयर डालते हैं बेटा उतनी ही उसकी लायबिलिटी होती है।
तो ये एक तो ये पॉइंट बन गया बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट तो अपने आप यहाँ से आपको समझ आओगे, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो बेटा जितने लोग, जैसे 15 लोग हो गए, अब सबने 1-1 लाख रुपए डाल दिए, तो बेटा 15 लाख रुपए आ गए। तो अब सबका शेयर या तो कैपिटल तक रहेगा, या फिर के मैंने कहा जी मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूं, पर कोई लायबिलिटी आएगी तो मैं 2 लाख रुपए तक पे कर सकता हूं। मैंने इतनी गारंटी दे दी, मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिख के मैंने इतनी गारंटी दे दी, तो मेरी लायबिलिटी कहां तक जाएगी? या तो मेरी कैपिटल, या फिर जो मैंने अमाउंट गारंटी कर दिया, या तो 1 लाख या 2 लाख, तो 2 लाख तक जाएगी। ठीक है, समझ आया? ये काम कैसे करते हैं बेटा? एक काम मैं बताऊं कैसे करते हैं बेटा। काम ये मोस्टली या तो ऐसे ही काम करते हैं बेटा। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है ना, तो वो किसी पर्पस के लिए बनती है, कोई ना कोई पर्पस होता है, फिर पर्पस के साथ फिर वो उसमें और चीजें भी ऐड कर देते हैं, और फिर अपना प्रॉफिट मोटिव का भी काम देखते हैं। समझ आया? अब बेटा इसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। वैसे तो इंडियन सोसाइटी एक्ट 1932 है आई थिंक, और वैसे हर स्टेट के अलग अलग वो भी है एक्ट भी। मतलब जैसे आप मुंबई का स्टेट का एक्ट अलग है, दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, तो सबके ना स्टेट वाइज एक्ट भी बने हुए हैं। एक सेकंड बेटा, सबके ना स्टेट वाइज एक्ट भी बने हुए हैं, और पर एज ए सेंट्रल लेवल पे भी सोसाइटी का एक्ट है। तो बेटा जब ये सोसाइटी बन जाती है तो इसका लीगल स्टेटस स्टैब्लिश हो जाता है। तो बेटा जब लीगल स्टेटस स्टैब्लिश हो गया, कहीं पे एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गया, तो बेटा इसके एनुअल अकाउंट्स बनने मैंडेटरी हो जाते हैं। एनुअल अकाउंट बना के अगर इसकी इनकम ज्यादा है तो बेटा इनकम टैक्स को भी बताना पड़ता है और सोसाइटी को भी बताना पड़ता है। वैसे इनको टैक्स में एडवांटेज मिलती है कुछ हद तक, तो जो इनका बेनिफिट भी है कि इनको इनकम टैक्स में कुछ एडवांटेज मिलती है, बट इनके अपने एनुअल अकाउंट्स बेटा पब्लिक भी करने पड़ते हैं, सोसाइटी रजिस्टर। अब जब वहां से इनके अकाउंट्स पब्लिक हो जाएंगे तो बेटा फिर तो सबको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट, कितनी इनकम कमा रहे हैं। तो ये अच्छा है या बुरा है? ये पॉइंट कहाँ आ सकता है कि सबको, कि पब्लिक को पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं, मतलब सीक्रेसी रहेगी। बेटा पब्लिक को पता चलना चाहिए, ये अच्छी बात है, ताकि कोई गड़बड़ ना करे। बट बिजनेस के सीक्रेट जो होते हैं बेटा, वो तो कुछ उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से सबको पता चल जाएंगे ना, तो वो फिर उसमें दिक्कत की बात है। तो बेटा आपको समझ आ गया होगा, माइंड में एक मतलब एक चीज, एक फ्रेमवर्क, एक चीज तैयार हो गई होगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनती है और क्या काम करती है। ठीक है बेटा, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको वो ग्रुप ऑफ पीपल सेम मोटिव के लिए काम करता है, जाके रजिस्टर करवा लेते हैं इंडियन सोसाइटी एक्ट में। ठीक है, सोसाइटी बन जाती है, पैन कार्ड आ जाता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस ही है बेटा, करेंगे तो एट द एंड बिजनेस ही ना। अब जो कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं तो एंड मोटिव क्या होता है? एंड मोटिव तो बेटा सबका प्रॉफिट ही है, बिजनेस ही करेंगे एट द एंड जाके तो कुछ ना कुछ। अच्छा बेटा एक चीज और है, ये ना ज्यादातर क्या होता है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ना कैश में डीलिंग करने की सोचते हैं। अब हर जगह तो कैश को मना करते हैं, नहीं करना, बट ये क्या करते हैं, ये ना कैश में ज्यादा बिलीव करते हैं कि कैश में काम करो, उधार पे या चेक से काम मत करो। ये कैश में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये बेटा अच्छी बात है, बुरी बात है? एज अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू तो बेटा बहुत बुरी बात है। कैश में डीलिंग नहीं होनी चाहिए। कैश में डीलिंग होती है तो बेटा वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आती तो शायद उस पर टैक्स जो पे होता है वो नहीं होता है, मतलब जो नहीं हो पाता। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इसका मोटा मोटा। मैंने आपको, अब अगर आपने मेरी बात सुनी होगी पिछले 5-7 मिनट के ढंग से, तो बेटा मैंने चैप्टर का ना गला तो बेटा मैंने यही घोट दिया है। अब तो बस हमें सिर्फ पढ़ना है और पॉइंट्स को मैं आपको एलैबोरेट करके बताऊंगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू दैट वॉलेंट्री एसोसिएशन। बेटा सब वॉलेंट्री तो आए हैं, कोई किसी को धक्का देके तो लाया नहीं। जब मैंने बोला कि यार इनके अगेंस्ट एक सोसाइटी, मतलब इनके अगेंस्ट कुछ लोग इकट्ठे हो गए, इनकी कंप्लेंट करते हो, तो सब बेटा वॉलेंट्री उठ के तो आए। क्या उनमें कोई ऐसा बंदा अपना इंटरेस्ट लेगा जिसको उनसे प्रॉब्लम ही नहीं है दुकानदारों से, जो कहता है ठीक है यार 100 में ले रहे तो 110 में ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वो तो आएगा ही नहीं उठ के तो वो आएगा जिसको उससे प्रॉब्लम है। तो बेटा वो तो वॉलेंट्री उठ के आएगा ना। वॉलेंट्री मतलब बेटा अपने आप खुद से, वॉलेंटरली, कि मैं खुद कर रहा हूं। सुनते हैं ना बेटा, वॉलंटियर्स होते हैं जो अपने खुद से कि हाँ यार ठीक है मुझे काम करना है। वॉलंटियर मतलब बेटा आपके यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, अब हम खुद से उठ के आ रहे हैं। अब जब आके काम करेंगे उसके बाद प्रॉफिट है, वो बात अलग है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। बेटा वेलफेयर किसका करेंगे एंड में जाके? बेटा वेलफेयर अपना मेंबर्स का ही तो करेंगे। अब जब मैंने सोसाइटी बनाई कि भाई इनके अगेंस्ट बात करेंगे, अब वो हमारा प्रॉफिट मोटिव हो गया, मतलब वो हमारा काम हो गया। बेटा उसके बाद कुछ तो करना है ना, सोसाइटी बन गई तो एक काम करते हैं, उसी के बेटा लाइन वही रहेगी, हमारी जो लाइन रहेगी ना, हमारी कंज्यूमर के लिए लाइन रहेगी, पर उसको डिफरेंट तरीके से हम कभी अवेयरनेस चलाएंगे, कभी कैंप लगाएंगे, कैंप में आने की फीस लेंगे, या कुछ ऐसा कुछ काम करके चलेंगे, तो उससे बेटा हम प्रॉफिट भी कमाएंगे। प्रॉफिट कौन कमाएगा? मेंबर। भाई अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो इसमें क्या होता है बेटा, सबका शेयर इक्वल होता है, सबके वोटिंग राइट इक्वल होता है, सबका शेयर ऐसा होता है। तो बेटा
1 लाख रुपए कमाए, फर्म को मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरे 1 साल में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 मेंबर है तो बेटा सबको 10-10 हजार रुपए मिल जाएंगे, तो वो अपना प्रॉफिट हो गया। ओके ओके सर। तो बेटा वॉलेंटरीली एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु जॉइन टुगेदर, जो आपस में मिलते हैं विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर, बेटा वेलफेयर वर्ड है, ऑफ द मेंबर, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए मिलते हैं बेटा, ठीक है। एंड मोटिव क्या रहेगा बेटा, जो लोग मतलब सेम उसके मिलके जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए काम कर रहे हैं। ओके ओके सर। बेटा अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ना काफी है, इसी में हो जाएगा। मेरिट्स क्या क्या बेटा, वॉलेंट्री मेंबरशिप, बेटा कोई भी आके बेटा इसमें मेंबरशिप ले सकता है। अब सपोज जैसे 15 लोग हैं, उसने कहा कि भाई मुझे भी मेंबर बनना है, तो भाई ठीक है तू भी आ जा, तू भी मेंबरशिप ले ले। अब बेटा इसमें क्या होती है ना, 15 के 15 लोग तो उठ के नहीं जाएंगे ना। अब जब कोई एंटिटी बन गई है, गवर्नमेंट में रजिस्टर हो गई है, तो बेटा इसमें पोस्ट भी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैं भी आज के टाइम में 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी का ट्रेजरार हूं मैं। ट्रेजरार कौन होता है बेटा, जो अकाउंट्स देखता है, बुक्स ऑफ अकाउंट देखता है, इसको एटलीस्ट उसकी अकाउंट्स की नॉलेज होती है, तो उसको ट्रेजरार अपॉइंट करता है। तो मैं आज के टाइम में 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं आज भी ट्रेजरार हूं, ठीक है बेटा, ये एक्चुअल है। तो बेटा इसमें क्या होता है, पोस्ट बनती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरार, ये पोस्ट होती है, बाकी सब मेंबर्स होते हैं। ओके ओके। लीगल स्टेटस, बेटा आप किसी चीज को रजिस्टर करा लोगे तो आपको लीगल स्टेटस तो मिल ही जाता है ना, आपका पैन कार्ड बन जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा आपको सर्टिफिकेट भी देती है कि आप हमारी सोसाइटी एक्ट में आप रजिस्टर हो गए हैं। तो बेटा लीगल स्टेटस मिल गया कि आप लीगली आप एग्जिस्ट करते हो, गवर्नमेंट की नजर में आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लीगलिटी में एग्जिस्ट करके चलती है कि हाँ भाई ये सोसाइटी है, ये किसी को केस कर सकते हैं, इसको भी कोई केस कर सकता है, ये प्रॉफिट कमा रही है, ये भी किसी से प्रॉफिट कमा सकती है, ये सारे काम कर सकते हैं। लीगल स्टेटस हो गया, जैसे कंपनी बन जाती है, पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, एचयूएफ बन जाती है, ठीक है बेटा। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी मैं वही बता रहा हूँ, या तो जो मैं शेयर लगाऊंगा वो, या जो मैंने गारंटी दी हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो मैंने शेयर लगाया वो, या बेटा जो मैंने गारंटी दी हुई है, तो उतनी मेरी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ओके ओके। ये देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस मोटिव। सॉरी, मोटिव क्या रहेगा बेटा, सर्विस मोटिव है, सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है, लोगों की, और मेनली अपने मेंबर्स की। काम लोगों के लिए भी करना है बट मेनली अपने मेंबर्स के लिए करना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, सर्विस मोटिव है। इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, बेटा सबको एक मेंबर एक राइट। जब कोई अगर वोटिंग होगी कि भाई प्रेसिडेंट किसको बनाए, 15 लोग हैं, तो ऐसे करते हैं भाई किसको बनाना है, तो एक का नाम इलेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट और उसके फेयर में वोट करते हैं, तो एक मेंबर का एक वोट है। ओके बेटा। कैश ट्रेडिंग, जो मैंने आपको बताया कि ये मोस्टली कैश ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, ये चेक से या उधार में या सामान वैसे नहीं करते। इनका अगर सामान आएगा तो ये कैश में ही बेचते हैं, सामान लेंगे तो भी कैश में, तो ये कैश ट्रेडिंग करते हैं। मेरे हिसाब से लिमिटेशन है, ये नहीं होना चाहिए बेटा। फॉर्मेशन ईजी है बेटा, आपको बस कुछ लोगों को अपनी लिस्ट ऑफ बना के एक एग्रीमेंट करके और अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मोटिव लिख के कि आप क्या करने वाले हो, रजिस्टर ऑफ सोसाइटी में सबमिट करवाने हैं, वो उन आपके पेपर्स को सबमिट करके। अब क्या क्या लगाते हैं बेटा, मेंबर अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने एड्रेस प्रूफ कीजिए, हम यहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट को तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना बेटा, वो सब कुछ लगा के सोसाइटी में दे दो, सोसाइटी वाले आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है जी आप यहाँ पे रजिस्टर हो गए। तो बेटा बहुत ईजी फॉर्मेशन है, आधा घंटा भी नहीं लगता ढंग से काम करे तो। फिर बेटा लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी बेटा यहां भी था और सेम बेटा ये पॉइंट यहां भी है। देखो लायबिलिटी उतनी रहेगी बेटा, जो मेंबर है जितना उन्होंने पैसे लगा रखे उतनी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगी बेटा। स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी पॉइंट बेटा इससे निकलता है, ये लीगल स्टेटस से। जहां लीगल स्टेटस होगा ना बेटा वहां पे स्टेबिलिटी हो जाएगी। भाई जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल देती है कि भाई आप एक्चुअल में आप एग्जिस्ट करते हो, आप एग्जिस्ट करते हो कि हाँ बंदा ऐसे छोड़ के नहीं भागेगा। जैसे स्टेबिलिटी ना बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा स्टेबिलिटी नहीं होती। मैं अकेला काम कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ कल बंद कर दूंगा, आज मेरा मन है काम करने का तो मैं लोगों से डील कर रहा हूँ, किसी से पैसे खा लिए, कल मैंने अपना काम बंद कर दिया, भाग गया। पर ये तो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोसाइटी रजिस्टर कराई है आपकी। आप इतने, अगर एक भाग गया दूसरे को पकड़ लेंगे, दूसरा भाग गया तीसरे को, इतने सारे लोग बेटा किसी को ही पकड़ लेंगे। तो बेटा ऐसे होता नहीं है, जनरली कोई भागता नहीं है, सब अच्छे लिए काम करते हैं। बेटा स्टेबिलिटी है, चलता रहेगा, इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। जहां बेटा स्टेबिलिटी वहां आ जाएगी जहां पे चीज रजिस्टर होगी, जहां पे अनरजिस्टर होगा ना वहां पे स्टेबिलिटी की दिक्कत आती है कि चलेगा नहीं चलेगा। फिर बेटा टैक्स एडवांटेज, इनकम टैक्स में इनको एडवांटेज मिलती है। इवन इनको स्टैम्प ड्यूटी, अगर ये कोई एसेट खरीदते हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए तो इनको स्टैम्प ड्यूटी की भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती।
ठीक है, तो टैक्स में कुछ इनको एडजस्टमेंट। बेटा गवर्नमेंट प्रोटोनेज, अब जब आप किसी ऐसे मोटिव के लिए काम कर रहे हो जिससे लोगों का भी भला होगा और आपका तो भला होगा ही होगा, तो बेटा गवर्नमेंट बोलते कि ले तथास्तु, हम तुझे लोन दे देंगे और बहुत आसान शर्तों पे दे देंगे और तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगा। तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट या फिर सेंटर दोनों गवर्नमेंट बेटा लोन दे देती हैं, बहुत कम शर्तें होती हैं और बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। तो गवर्नमेंट भी साथ देती है कि चलो ठीक है, आप अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, समाज का भी कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो, अपना ज्यादा कर रहे हो पर थोड़ा सा समाज का भी कर रहे हो, तो हम आपके साथ हैं तथास्तु। ओके जी, ये तो है बेटा मेरिट, ये फीचर्स। अब बेटा लिमिटेशंस बचती हैं। लैक ऑफ कैपिटल, बेटा जो लोग जो जुड़ते हैं ना, मैं वो हाथ बनाने की कोशिश करता हूँ, बन गया। जो लैक ऑफ कैपिटल बेटा, जो लोग जुड़ते हैं ना, 10-15 लोग जो इकट्ठे होते हैं, अब वो उनका मेन मोटिव ये नहीं होता बेटा, कोई ना कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है कुछ ना कुछ अपना, तो बेटा थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट का पार्ट लगाते हैं, चल ठीक है यार इसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्या पता कुछ ना कुछ रिटर्न आ जाए। तो बेटा मोस्टली उससे होता है, समझ रहे हो मेरी बात, वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में भी होते हैं। तो बेटा कैपिटल, पैसे जब कम आएंगे तो बेटा सोसाइटी के लिए दिक्कत है, जब पैसे ही नहीं होंगे, फंड्स ही नहीं होंगे, तो बेटा काम क्या करेंगे आगे जाके। ओके ओके। इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, बेटा इसी से है ये भी। इसमें जो लोग होते हैं ना बेटा, वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वो ऐसे ही अपनी वो बनाते हैं और बेटा स्टार्ट कर देते हैं। सब में नहीं होता बेटा, कुछ में होता है कि भाई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, या फिर अगर होते तो बेटा जो पढ़ा लिखा होगा वो सिर्फ इस काम में, वो अपना कुछ ना कुछ और काम भी करेगा। जब वो कुछ और काम करा तो इसमें कम टाइम दे पाएगा और बिजनेस कम होगा। तो बेटा इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होती है वो इफेक्टिवली पार्ट नहीं ले पाती इसके कामों में, क्योंकि सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल बेनिफिट है, पर्सनल चीजें हैं, सबको वो भी देखनी है और साथ साथ में सोसाइटी भी चलानी है। मैं बेटा मैं जिन 3 सोसाइटी में ट्रेजरार हूँ, मैं मतलब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उनको जाके देखूं या वो मैनेजमेंट क्या करे। वो मेरे पास साल के एंड में आते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लेके कि सर आप इनकी एंट्री पास कर दो, हमारी बैलेंस शीट बना दो, इसका ऑडिट करवा दो और सर आप इसकी रिटर्न फाइल कर दो। तो मैं भी उसमें तभी देखता हूँ। ठीक है जी। फिर बेटा कैश ट्रेडिंग, ये बेटा सेम पॉइंट है कैश ट्रेडिंग वाला, ये पॉइंट ही है कि बेटा डीलिंग कैश में करते हैं, तो वो लिमिटेशन है बेटा कि इट्स नॉट गुड। मैंने भी ये कहा था कि लिमिटेशन होनी चाहिए। लैक ऑफ मोटिवेशन, बेटा अब ये कुछ लोग अब जो ये मिलके काम कर रहे हैं, इनको ना लोग प्रमोट नहीं करते मोस्टली, इनको मोटिवेशन की जरूरत रहती है। पर लोग मतलब कौन, आपके पास इतना टाइम है कि आप जाके कंज्यूमर वालों को बोलोगे यार हाँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तो बेटा कहीं से कोई खास मोटिवेशन मिलता नहीं है, वो 10-15 लोग ही लगे रहते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ कहीं से कुछ करता है। तो बेटा मोटिवेशन के लिए इनको हमेशा कमी रहती है और आपस में ना एक दूसरे की शक्ल देख देख के बेटा बोर हो जाते हैं। वही है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं। लैक ऑफ सीक्रेसी, बेटा लैक ऑफ सीक्रेसी बेटा निकलता है कि इनको ना अपनी बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है और अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो जो इनकी चीजें ना बेटा वो पब्लिक डोमेन में चली जाती है, तो बेटा पब्लिक को पता चल जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं। बेटा ये अच्छा पॉइंट भी है और ये बुरा पॉइंट भी है। पब्लिक को पता चल जाता है क्या कर रहे हैं। जब कोई काम करेगा ना और उसको पता होगा कि मेरा काम पब्लिक को पता चल सकता है, तो बेटा वो काम में गलती करने से हिचकेगा, गड़बड़ी करने से हिचकेगा। पर एक तरह से अगर मैं सीक्रेसी के पॉइंट से देखूं तो बेटा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट तो पब्लिक डोमेन में चले गए, सब देख रहे हैं उसको, तो सीक्रेसी तो है ही नहीं आपके काम में। इसको बेटा आप यहां भी लिख सकते हो कि बैलेंस शीट फाइल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, बेटा पब्लिक नॉर्मली ना जर्नली इनके साथ बिजनेस नहीं करती है। पब्लिक अगर जैसे सपोज मैं भी एक बिजनेसमैन हूं तो मैं किसको देखूंगा, या तो एटलीस्ट मैं मतलब मेरा तो फर्स्ट मोटिव रहेगा कंपनी को भी, या मैं किसी जो रजिस्टर कंपनी है, बिल्कुल जो प्रॉपर ऑथराइज रजिस्टर कंपनी है, मैं उसके साथ बिजनेस करूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ बेटा मैं भी बिजनेस करने में हिचकता हूँ थोड़ा सा कि पता नहीं आज कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, परसों नहीं कर रहे हैं, या फिर मेंबर्स कहीं जा रहे हैं, कोई पता नहीं मैनेजमेंट इनकी है नहीं है, इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट है, कितनी कैपिटल है, मैं पैसा लगा दूं मेरा पैसा डूब जाए, कल को ना चले। तो बेटा ये सब प्रॉब्लम सामने आती हैं। ठीक है बेटा, ये था बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी। इतना काफी है बेटा, जितना मैंने करवाया इतना कर लो, ये थोड़े थोड़े पॉइंट है बेटा, ये लर्न कर लो, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे ना बेटा, उस पर आपका 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे, शायद मेरी 1-2 दिन क्लास आने में टाइम लग जाए, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ आउट ऑफ दिल्ली 2-3 दिन के लिए, तो 1-2 दिन उसमें टाइम लग सकते हैं। बेटा नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे बेटा, हम करेंगे कंपनी, कि कंपनी कैसे बिजनेस करते हैं, कंपनी कैसे फॉर्म होती है। बड़ा चैप्टर भी है, 2-3 क्लासें भी लग सकती हैं, और बेटा सीखने के लिए बहुत है। बेटा अगर ये पढ़ रहे हो ना कुछ भी चीजें पढ़ रहे हो बेटा, पहले नॉलेज के लिए पढ़ो, बाद में एग्जाम के लिए पढ़ो। बेटा आई नो कि आपका जो आपका मेन मोटिव एग्जाम पास करना है, 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है बेटा, वेरी गुड। बेटा सिर्फ जो वैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो बना हुआ है ना, वो इस हिसाब से है कि बस आप एग्जाम में ऐसे खाओ और जाके उल्टी कर दो, सब कुछ लिख दो, एग्जाम मिल जाएंगे। नहीं बेटा, मेरे हिसाब से आप इसको नॉलेज के लिए पढ़ो,
ये आपके प्रैक्टिकली नॉलेज में काम आएगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बेटा, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देख लोगे ना, फिर आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, कंपनी कैसे काम करती है, कहाँ रजिस्टर होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में सारा बिजनेस कंपनियां ही करती हैं। आप सुनते हो इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम करते हैं, बेटा उनका स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे क्या काम करते हैं बेटा, हमें सब कुछ वो देखना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बेटा अपना ध्यान रखो, सब ठीक रहो, सब अच्छे से रहो, फैमिली वाला ध्यान रखो, और मेरी विशेष आपके साथ है, आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, बाय।